नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर। मुरादाबाद में गो सेवकों को झूठे षड्यंत्र में फंसाने का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। मुरादाबाद में विश्व हिंदू महासंघ भारत ने मुरादाबाद पुलिस पर गो सेवकों को झूठे षड्यंत्र के तहत गो भक्षक बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि 4 नवंबर 2025 को उनके पदाधिकारियों ने मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दोलारी गाँव के वन क्षेत्र में गोवंशीय अवशेष मिलने की सूचना स्वयं पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने बिना ठोस साक्ष्य के उन्हीं पदाधिकारियों को आरोपी बना दिया। आरोपी के उन्हें बार बार थाने बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराया धमकाया गया। विश्व हिंदू महासंघ भारत ने इसे धर्म, गो सेवा और सामाजिक समरसता के कार्यों में बाधा डालने वाली कार्यवाही बताया है। संगठन का दावा है कि उनके पास पदाधिकारियों के निर्देश होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो प्रदेश स्तर पर संकलित किए जा चुके हैं। महासंघ ने शासन प्रशासन से मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। विरोध स्वरूप संगठन ने 6 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे मुंडा पांडे थाने के घेराव की घोषणा की है। जो एक पूरी संगठन है उसके निर्देशानुसार ही ये ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी इसमें मांग यही है, हम चाहते हैं कि जो हमारा मुरादाबाद पुलिस प्रशासन है वो निर्दोषों को दोषी न बनने दे, और जो वास्तव में इस प्रकरण में सम्मिलित हैं, जो इसमें संलग्न हैं, जो सम्मिलित हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमारी यही मांग है। और देखिए, जिन पदाधिकारियों को जैसे सूचना भी आई है हमारे पास कि हमारे पदाधिकारी कुछ हैं ऐसे जो जिनके ऊपर पुलिस कोर्ट बयान में भी उनके नाम आए हैं, ऐसा सूचना मिली है हमें। और किसी के बयान के आधार पे उनको एक तरीके से दोषी उनका रूप देखा जा रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जो भी कार्रवाई हो न्याय संगत होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा इस बात पर भी रोष है कि हमारा जो भी संगठन है उसका एक प्रभाव है। अगर इस तरीके से हमारे निर्दोष पदाधिकारियों को किसी तरीके से भी दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन के प्रभाव को छीड़ करने का कुछ प्रयास है। क्योंकि हम महाराज जी के संगठन, महाराज जी के और उनके गुरु जी परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी के चिन्हों पर चल के सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र और धर्म संस्कृति के प्रति अपना उत्तरदायी समझते हैं, उसके लिए पूरा दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें अखरती है कि हम पुलिस को पूरा सहयोग करने के पश्चात भी हमारे पदाधिकारी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये हमें उचित नहीं लगता है। हम पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो निष्पक्ष कार्रवाई को ही अंजाम दें। बाकी अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारा पदाधिकारी दोषी है तो हम स्वयं उसको सौंप देंगे पुलिस प्रशासन को। लेकिन जैसे कि हम जब नियुक्ति करते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं कि अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके बारे में जानें, परखें, उसके बाद ही हम उन्हें कोई पदभार देते हैं। तो मैं अभी तक जो उनकी बैकग्राउंड है इन पदाधिकारियों की, उससे पूरा आश्वस्त हूँ कि वो लोग बिल्कुल साफ छवि रखते हैं, स्वच्छ छवि रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस वार्ता वो किस संदर्भ में? मेरा नाम मोहित कुमार है और प्रदेश महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ भारत गोरक्षा का दायित्व है मेरे पास। और विषय है हमारे विश्व हिंदू महासंघ भारत के जनपद मुरादाबाद में गो सेवकों के झूठ षड्यंत्र के आधार पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा गो भक्षक बनाने के विरोध में निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु। जी, किस तरह की जांच है, क्या पॉइंट है? पॉइंट है कि कुछ समय पहले मुंडा पांडे क्षेत्र में कुछ गोकुशी हुई थी, तो उसमें जो है मुंडा पांडे पुलिस जो विवेचक हैं, तो वो कुछ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर झूठे षड्यंत्र के माध्यम से उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो उद्देश्य है कि हमारी कल भी वर्चुअल बैठक हुई थी प्रदेश और राष्ट्र लेवल की, तो उन्होंने भी सीधा आदेश दिया है कि हम जो है कहीं से कहीं तक भी अपने कार्यकर्ता व वरिष्ठ पदाधिकारी किसी को भी झूठे केस में नहीं फंसने देंगे। और हम आज हमारा जो उद्देश्य है, अगर मुंडा पांडे पुलिस ठीक से काम करती है, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर हम भी चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके हम जो है साथ हैं और साथ देंगे। लेकिन हमारे किसी भी पदाधिकारी
या हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू जो सनातनी पे काम करते हैं, तो हम कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम कल मुंडा पांडे थाने पर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, और जब तक पुलिस हमें सही तरीके से जवाब नहीं देगी, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। क्या आपने अपनी बात को अब तक किसी उच्च अधिकारी के सामने रखा उच्च है? अधिकारी संगठन के माध्यम से माननीय प्रभारी जी आए थे, उन्होंने एसएसपी महोदय साहब से भी इसका ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई सुनवाई में नहीं हो पा रही। इसी के साथ ही पार्टी की क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह से काम पार्टी कर रही है, संगठन आपका? संगठन हमारा हिंदू राष्ट्र पे काम कर रहा है, गो सेवा कर रहा है, और जहाँ जहाँ भी कोई भी हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाती है, तो संगठन सबसे पहले विश्व हिंदू महासंघ भारत वहाँ पर आवाज़ उठाता है, और लफ्जियात पर हमारा संगठन काम करता है। कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, इसी जी, क्या लगता है कि आपको लगता है कि पुलिस जो है आरोपी हैं उनको बचा रही है किस तरीके से? क्योंकि पुलिस लगातार जो गोकशी के अपराध में शामिल है उनके खिलाफ एनकाउंटर की भी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको, इसमें पुलिस बचा रही है लोग? इसमें कहीं ना कहीं पुलिस बचा ही रही है उनको। पीछे अभी एक हमारे पास एविडेंस है, वीडियो है, जो मुंडा पांडे में जो विवेचक हैं उन्होंने जो है ज़बरदस्ती उसके साथ मार पिटाई करी है। उसको ज़बरदस्ती ये बोला है कि तुम लोग जो है इसका नाम लो, इनका नाम लो, इन्हें फंसाओ, वो करो। फिर कोर्ट में उन्होंने वीडियो है हमारे पास, उसका प्रूफ है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो विवेचक है उन्होंने मुझे मारा है, पीटा है, और उसके बाद जो ज़बरदस्ती की तुम लोग जो है इन लोगों का नाम लो। हमारे पास पूरा एविडेंस है। पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा गोकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं कि अलग थाना क्षेत्रों में भी आ रही हैं जनपद मुरादाबाद में? जी, ज़्यादातर तो मुंडा पांडे में ही आ रही है। क्या मांग करते हैं वो आप? हम मांग ये करते हैं जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, और निर्दोषों को जो पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है वो नहीं करे। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा नाम सोनू सुमन, मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत। मेरा उपलक्ष्य यह है कि मुंडा पांडे पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपराधियों को बचा रही है और संगठन के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए मैं आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कल करेंगे, और कल हम करेंगे मुंडा पांडे थाने पर। क्या शेड्यूल रहेगा, किस टाइम, क्या 3 बजे के आसपास। तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यह है जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नहीं है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए।